तो आज हम सीखेंगे इंग्लिश इस आर्टिकल से। जो आर्टिकल कहता है कीर्ति सुरेश जो एक एक्ट्रेस है साउथ इंडिया की, राइट, हमारे इंडिया की, वंस कंसिडर्ड अ रनवे मैरिज। वह रनवे वेडिंग, रनवे वेडिंग क्या होती है? भागकर की गई शादी। कंसिडर इन्होंने सोचा था, एक बार इन्होंने ऐसा महसूस किया, ऐसा विचार किया, ऐसा सोचा कि वो रनवे वेडिंग यानी भागकर शादी करेंगे। तो इस तरीके के अगर रियल लाइफ इंग्लिश सीखना चाहते हैं आप मूवीज आर्टिकल से, मूवीज से, रियल लाइफ सिचुएशन से, तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारे वोकैबुलरीज और बहुत सारे एक्सप्रेशन और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। सो देखते हैं। नेशनल अवार्ड विनिंग, राइट, यहाँ पर है नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश मैरिड एंटोनी टैटिल इन दिसंबर 2024 इन अ पिक्चरेस्क डेस्टिनेशन वेडिंग इन गोवा। पिक्चरेस्क यानी कोई एक ओल्ड चीज है, प्लेस है, या फिर अट्रैक्टिव चीज को हम पिक्चरेस्क करते हैं, पिक्चरेस्क कहते हैं, राइट। सो अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस है ये। शी मैरिड, उसने शादी की एंटोनी से दिसंबर में, राइट, इन अ पिक्चरेस्क डेस्टिनेशन, मतलब एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन पर, इन गोवा, जो गोवा में है। सो देखिए दूसरी लाइन है कि द सेरेमनी वॉज अ क्लोज निट फैमिली अफेयर। क्लोज निट फैमिली अफेयर, ये हमारा नया वर्ड, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हर लॉन्ग हेल्ड ड्रीम ऑफ अ ट्रेडिशनल वेडिंग। द सेरेमनी जो फंक्शन है, राइट, जो मैरिज का फंक्शन की बात की जा रही है, अ क्लोज निट फैमिली अफेयर यानी आपसी संबंध से बंधा हुआ या फिर समझा हुआ, मतलब सब लोग साथ आते हैं फैमिली की और फिर शादी होती है, उस तरीके से यहाँ कहेंगे क्लोज निट फैमिली अफेयर। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, दर्शाता है हर लॉन्ग हेल्ड ड्रीम, जिसने लंबा एक ख्वाब देखा था बहुत अरसे से, अ ट्रेडिशनल वेडिंग। ट्रेडिशनल वेडिंग यानी जो पहले के तरीके से शादियां होते थे, उस तरीके की शादी का इन्होंने क्या किया था, एक सपना देखा था, तो वो पूरा हो गया। However, हालांकि यानी बट, कीर्ति रिसेंटली रिवील्ड यानी बताया, दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन शी फियर्ड, ओके, एक ऐसा भी वक्त था, शी फियर्ड, उसने ऐसा, उसको डर था, दिस ड्रीम माइट नेवर कम ट्रू, कि ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। जो उसका क्या सपना था कि ट्रेडिशनल वेडिंग हो, राइट। द एक्ट्रेस हैड बीन इन रिलेशनशिप विद एंटोनी फॉर नियरली 15 years। सो हैड बीन यानी ये रही थी रिलेशनशिप में एंटोनी के साथ कम से कम 15 सालों तक। एंड द कपल वर वरीड दैट देयर फैमिलीज माइट नॉट अप्रूव ऑफ द मैरिज। और कपल यानी जो दोनों है, कीर्ति और जो दूसरा क्या एंटोनी, ये दोनों क्या थे, वरीड थे। वरीड यानी चिंता में थे, फिक्र में थे कि फैमिली उनकी क्या करेंगे, अप्रूव नहीं करेगी मैरिज को, ड्यू टू देयर डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड, कि ये दोनों के रिलीजन क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हैं, दोनों के धर्म अलग है, मजहब अलग है। रिकॉलिंग दोज एंक्शियस मोमेंट्स, ओके, रिकॉलिंग यानी दोहराते हुए, याद करते हुए, एंक्शियस मोमेंट जो घबराहट वाले, फिक्र वाले लम्हों को, इन अ रिसेंट इंटरव्यू में जो अभी भी हुआ, कीर्ति ने शेयर किया दैट दे हैड इवन कंसिडर इलोपिंग। तो उन्होंने यहां तक क्या किया, कंसिडर किया, सोचा, इलोपिंग यानी भागने का यानी इलोपिंग ये कपल्स के लिए इस्तेमाल होता है, खास करके कि जो दो जोड़ा है वो भाग जाते हैं, राइट, लड़की और लड़का। We thought we would be united only by running away and marrying on our own। हमने सोचा कि हम फिर से एक होंगे, यूनाइटेड यानी एक होंगे, ओनली बाय सिर्फ, रनिंग अवे यानी भाग जाना, एंड मैरिंग ऑन आवर ओन यानी खुद से ही और शादी करना, ऐसा ही करके हम क्या होंगे, एक होंगे, इसने ऐसा सोचा था। बट व्हेन बोथ फैमिलीज एग्रीड टू अवर मैरिज इट फेल लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। लेकिन जब दोनों की भी फैमिली क्या हुए, क्या कहेंगे हम, एग्री हुए, माने, तो इन्हें ऐसा लगा कि ये एक सपना क्या हो गया, पूरा हो गया। द एक्ट्रेस फर्दर डिस्क्राइब द इमोशनल हाईलाइट ऑफ सेरेमनी। बाद में इसने इमोशनल हाईलाइट, मतलब जो जज्बाती चीजें जुड़ी हुई है, जो अच्छा लगा, वो भी क्या किया, इसने डिस्क्राइब किया। दैट इज वाई आई क्राइड द मोमेंट एंटोनी टाइड द थाली अराउंड माय नेक। टाइड यानी बांधने को कहते हैं, ओके। सो दैट इज वाई, इसीलिए, आई क्राइड, मैं रोई, द मोमेंट एंटोनी, जिस लम्हे एंटोनी ने टाइड द थाली अराउंड माय, जिस तरीके से, मतलब जैसे ही एंटोनी ने थाली मेरे नेक के अराउंड बांधी, गर्दन के अराउंड मांगी, को ट्रेडिशनल है, राइट, बांधी, सो उसने ये रोने लगी। ही टू क्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। वो भी पहली बार क्या किया, अपने लाइफ में रोया। इट वॉज द मोस्ट जॉयस मोमेंट, मोस्ट जॉयस मोमेंट, सबसे खुशी का लम्हा था। शी रिवील्ड, उसने बताया, राइट। तो ये था एक छोटा सा आर्टिकल जहां पे हमने इंग्लिश के कई वर्ड सीखे, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया और कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना है, पसंद आया तो लाइक करना है, और इस तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।